किस कदर पोलिटिसाइज्ड एक शख्सियत पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के तौर पे मौजूद थी। बलूचिस्तान की ये तकदीर बदल देने की ताकत रखते हैं, दुश्मन है पाकिस्तान है, बलूचिस्तान को उसका सही हक नहीं दिया जा रहा, ये उनको काम से रोक दिया जाए, उसको माइनिंग का लाइसेंस ना दे। $6 अरब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के एक बड़े ऐलान के मुतालिक जो उन्होंने 29 दिसंबर की रात को किया रिकोडिक के हवाले से। और वो ऐलान कुछ यूं था कि रिकोडिक में जो बलूचिस्तान हुकूमत के ज़िम्मे डेवलपमेंट के फंड्स हैं जो उनकी जिम्मेदारी बनती है, इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि वो भी वफाकी हुकूमत देगी और बलूचिस्तान में इस बड़े मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उधर काम शुरू करवाने के लिए जितने फंड्स दरकार हैं वो वफाकी हुकूमत देगी। इस तरीके से बलूचिस्तान को अपलिफ्ट करने के लिए इमरान खान साहब ने ये बड़ा फैसला किया है। रिकोडिक हम सबको पता है एक बड़े ज़खायर हैं और इसमें कहा यह जाता है कि बलूचिस्तान की तकदीर बदल देने की ताकत ये ज़खायर रखते हैं। आखिरकार इसमें मसला क्या है, क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अभी तक इसमें कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका, क्या कंट्रोवर्सी है, हमें जो पाकिस्तान को एक कौम, इस पूरी मुल्क को जो एक फाइन हुआ है वो क्यों हुआ है, वो तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब क्या करने जा रही है और कैसे रिकोडिक के ज़खायर को इस्तेमाल करने जा रही है। तो देखते रहिए वीडियो, आपको हम बताने जा रहे हैं रिकोडिक की तमाम तफसीलात। आपने रिकोडिक का नाम तो सुना होगा। बलूचिस्तान में तांबे और सोने के ये वसी ज़खायर हैं और जो दुनिया के में जो तमाम तांबे और सोने के ज़खायर हैं उनमें से चंद बड़े ज़खायर में इसका शुमार होता है। और पाकिस्तान की सबसे बड़े ज़खायर हैं ये सोने और तांबे के। और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान खसूसन बलूचिस्तान की ये तकदीर बदल देने की ताकत रखते हैं, इतने बड़े यहाँ पे ज़खायर हैं। लेकिन बदकिस्मती से बहुत से रीजंस की वजह से, बहुत सी वजूहात की वजह से ये आज तक इसके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सका। आज तक बलोचियों को और पाकिस्तानियों को इस अल्लाह की इस नेमत का किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हो सका। आपको बताएंगे बैकग्राउंड का कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। हुआ कुछ यूं कि 1993 में 1993 में बेसिकली इस ज़खायर के ऊपर काम होना स्टार्ट हुआ और हुकूमत दर हुकूमत इसके ऊपर टीम्स बैठी। जो आपको पता है पाकिस्तान में सिलसिलावार काम चलता है कि एक कंपनी को टारगेट दिया जाता है, फिर दूसरी कंपनी को टेंडर दिया जाता है। करते कराते बिल आखिर 2008 के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने फाइनलाइज किया एक कंपनी के साथ, उसके साथ डील फाइनलाइज की। उस कंपनी का नाम था टीसीसी टिथियान कोपर कंपनी, जो कि चिली और कनाडा की दो मुख्तलिफ कंपनियों का एक कंसोर्शियम था। 2008 से लेकर 2013 के दौरान जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, टारगेट ये था कि इस दौरान ही इस टीसीसी की कंपनी के तहत इस रिकोडिक के मंसूबे के ऊपर काम किया जाएगा। और तकरीबन 25 से 50% हिस्सा जो था वो पाकिस्तान और बलूचिस्तानियों के हिस्से में आना था और बाकी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी उनके हिस्से में जाना था। लेकिन जैसे हम आपको बता रहे हैं कि रिकोडिक में इतनी वक़्त है, इतनी ताकत है, वो इतने बड़े ज़खायर हैं कि अगर उनको सही तरीके से हम इस्तेमाल करते तो बलूचिस्तान और पूरे पाकिस्तान की ये तकदीर बदल सकते थे। दुनिया में कम ही इतने बड़े सोने और कॉपर के ज़खायर मिलते हैं जो बलूचिस्तान में कहा जाता है। बलूचिस्तान को का जो मकाम है चावी, जहां पर ये मौजूद है, उसको शोकेस ऑफ मिनरल्स भी कहा जाता है कि वहां पर इतने मादनियात मौजूद हैं कि अगर हम उसको दानिशमंदी के साथ मुल्क की मफादात को सामने रखते हुए इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान की तकदीर बदल दी जा सकती है। तो जब ऐसा एक वेंचर स्टार्ट किया जा रहा था तो कैसे मुमकिन था कि पाकिस्तान दुश्मन अन्नासिर एक्टिवेट ना होते, कैसे मुमकिन था कि वो तमाम अनासिर जिनको पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनको खटकती है, बलूचिस्तान जैसे पसमानदा इलाके को उठाने के लिए अगर एक मंसूबा, ऐसा शानदार मंसूबा स्टार्ट किया जा रहा था तो ये मुमकिन नहीं था कि जो दुश्मन है पाकिस्तान हैं वो अपनी कार्रवाइयां स्टार्ट ना करते हो। फिर वही हुआ कि पीपल्स पार्टी का ये एक बड़ा जो अच्छा कदम था ये टीसीसी कंपनी के साथ सब कुछ फाइनलाइज करना, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा होना स्टार्ट हुआ। जो सतही ज़िले इंतजामिया थी, टीम्स थे, वकला थे, मुख्तलिफ हलकों से ये एहतजाज होना स्टार्ट हो गया कि जी इस
डील में बलोचियों का हकूक मारे जा रहे हैं, बलूचिस्तान को उसका सही हक नहीं दिया जा रहा, ये इतनी वैल्यूएशन के हैं, तो जी आपने इतने भी डील साइन कर ली है। बहुत बहस और मुबाहिसे के बाद केस फाइल किया गया बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कि ये जो डील की गई है टीसीसी कंपनी में, जिसमें कुछ पेमेंट्स हो भी गई थी, टीसीसी कंपनी जो मैंने आपको बताया कनाडा और चिली की 2 कंपनीज का कंसोर्शियम था, वो दोनों कंपनीज अपना सामान भी यहां पर ला चुकी थी, उनको काम से रोक दिया जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बहुत एक दानिशमंदी का फैसला करते हुए ये अपील मुस्तरद कर दी और मुल्की मफाद में इस कंपनी को काम करने की इजाजत दे दी। वक्त मजीद बढ़ा और जो कि इस पूरी डील के मुखालिफ अफराद थे वो ये अपनी अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए और फिर वो हुआ जिसने पाकिस्तान की, अगर मैं कहूँ कि हिस्ट्री में एक बड़ा ही अफसोसनाक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जिनके मुतालिक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस कदर पॉलिटिसाइज्ड एक शख्सियत पाकिस्तान की चीफ जस्टिस के तौर पे मौजूद थी, उन्होंने इस डील को अबैंडन कर दिया, कलादम करार दे दिया और पाकिस्तान पे बलूचिस्तान हुकूमत को ये बाउंड कर दिया कि वो टीसीसी जो कंपनी है, जो तमाम सामान लेकर आके बैठी हुई थी, काम शुरू करने लगी थी, उसको माइनिंग का लाइसेंस ना दे, उसको काम करने की इजाजत ना दी जाए। जिसके बाद बलूचिस्तान हुकूमत ने टीसीसी कंपनी से 2 शराइत रखी कि आप जो मादनियात निकालेंगे, जो कॉपर गोल्ड निकालेंगे, उसको जो आपने प्रोसेस करना है वो पूरी मिल आप पाकिस्तान में ही सेटअप करें, आप कहीं और नहीं लेकर जाएंगे। और दूसरा, उन्होंने उनसे कहा कि जी अब आप देख सकते हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हम पर बैन लगा दिया है, तो हम अपनी डील को रिविजिट करते हैं और आप बलूचिस्तान का शेयर बढ़ा दें। ख़वातीन-ओ-हज़रात, ये आप भी समझ सकते हैं कि किसी भी प्रोफेशनल डील का ये तरीका नहीं होता। जब आप एक प्रोफेशनल डील कर लेते हैं, एक 2 दुकानदारों में भी अगर कोई जुबानी कलामी डील हो जाए तो उसको बाद में चेंज करना मुनासिब नहीं समझा जाता। ये अरबों खरबों की डील्स थी, एक बड़े प्रोफेशनल लेवल पे एक मुल्क की डील की गई थी एक इदारे के साथ, और उसको ऐसे अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया। जिसके बाद डेफिनेटली टीसीसी कंपनी जो थी उसने ये तमाम बाद में रखे जाने वाली शराइत ना मानी और बलूचिस्तान हुकूमत, जो कि उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने उनको माइनिंग का लाइसेंस नहीं दिया। जिसके बाद एक बैनुल अक़वामी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इदारे पे टीसीसी कंपनी गई और उन्होंने ये अपना जो केस फाइल किया कि हमने सारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की थी, लेकिन पाकिस्तान ने हमें लास्ट मोमेंट पे माइनिंग की इजाजत नहीं दी, तो आप पाकिस्तान को इसके ऊपर जुर्माना आयद करें। वो केस 2013 ऑनवर्ड्स चलता रहा और बिल आखिर 2019 में उस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान पे $6 अरब, अंदाजा कीजिए $6 अरब एग्जैक्टली वही रकम है जो इस वक्त हमने IMF से कर्जे की सूरत में ली है, और जो हमें वो इकट्ठे एकदम नहीं पकड़ाता, वो हमें एक साथ की सूरत में पकड़ाता है, किस्तों में पकड़ाता है, और हमें हर किस्त को रिलीज करवाने के लिए बहुत मुश्किल शराइत पे अमल करना पड़ता है, हमें अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ती हैं, महंगाई लानी पड़ती है $6 अरब हासिल करने के लिए। और वही $6 अरब का टीका लग गया हमें रिको डिक के केस में उस कंपनी को एज अ जुर्माना पे करने की सूरत में। आप अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान के मौजूदा सूरत हाल में 2019 में पाकिस्तान पे जब ये बॉम्ब फटा तो ये किस कदर खतरनाक चीज थी, और बहुत सी डिबेट इस पे हो सकती है कि कौन जिम्मेदार लोग हैं, लेकिन ये बज़ाहिर तौर पे अगर हम फहरिस्त बनाएंगे वो कौन जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से हमें हुआ, तो उसमें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बिल्कुल सर फहरिस्त आएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान के मफादात को बालातर नहीं रखा, अपनी जाती जो रंजिशें थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत से, उनको देखते हुए उन्होंने डिकोडिक का मनसूबा, डिकोडिक की जो डील थी उसको कलअदम करार दे के अब नतीजा यह है कि हमें 2 कंपनियों, एक चिली और एक कनाडा की 2 कंपनियों का जो ज्वाइंट कंसोर्शियम है उसको $6 अरब 2019 में फैसला हुआ हमने देने ही देने हैं। जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुतहरिक हुई, उनकी हुकूमत थी, और उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरीके से कोई डील ब्रेक की जाए, कोई माफी तलाफी के हद तक बात आए कि कोई हम जो इन्हीं मौजूदा कंपनी से किसी किस्म की कोई डील दें, इनको मजीद इंसेंटिवाइज करके दोबारा काम करने की इजाजत दी जाए। बिल आखिर अब मुबैना तौर पे ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, ये ऑफिशियली एंडोर्स नहीं की जा सकती, सो मुबैना तौर पे ये खबरें आ रही हैं कि डील ब्रेक हो गई है। हाल ही में बलूचिस्तान असेंबली का एक बहुत ही अहम इन कैमरा इजलास हुआ। इन कैमरा इजलास वो इजलास होता है जिसमें मीडिया पर्सन्स की अलाउंस नहीं होती है, जिसमें तमाम अरकान के मोबाइल फोन्स वगैरह ले लिए जाते हैं और उनसे ओथ लिया जाता है कि इस सेशन में होने वाली कोई बात
कि आप बाहर तस्दीक या तरदीद या उस पर कॉमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ इनसाइडर सोर्सेज के थ्रू खबरें आ जाती हैं कि बिलाखिर क्या डील हो रही है। और डील कुछ यूं हो रही है कि जो दो मैंने आपको बताया, दो मुख्तलिफ कंपनीज की ये ग्रुप है, उसमें जो चिली का ग्रुप है उसको $3 अरब जाने हैं और जो कनाडा का ग्रुप है उसको $3 अरब जाने हैं। हुकूमत पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जो कनाडा की जो कंपनी है उसको इस बात पर आमादा कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत बड़ा रिलीफ है पाकिस्तान के लिए कि हमने कनाडा की जो कंपनी है उसको इस बात पे आमादा कर लिया है कि वो अपने $3 अरब हमें माफ कर देगी, वो $3 अरब का तकाजा नहीं करेगी। ना सिर्फ ये, अब आप सोचेंगे चिली के $3 अरब भी देने पड़ेंगे, वो भी एक बड़ी खतीर रकम है, बहुत बड़ी रकम है। उस रकम की भी डील हमने कनाडा की कंपनी से कर ली है, उनसे ये अहद कर लिया है, डील कर ली है कि अपने तो $3 अरब वो माफ करेंगे ही, $3 अरब जो चिली की कंपनी को देने हैं वो भी कनाडा की कंपनी ही देगी। और इसके इन रिटर्न हम सोली पाकिस्तान की हुकूमत कनाडा की जो कंपनी है रेडिक गोल्ड, उसको पाकिस्तान में डेरिक गोल्ड माजरत के साथ, कनाडा की जो कंपनी है डेरिक गोल्ड, उसको पाकिस्तान में रेकोडिक की के जो ज़खायर हैं इकलौती उसी कंपनी को हम अब डील देंगे कि वो उसको माइन कर सकती है। इसके बदले में जितने भी सर्विसेज टैक्स होते हैं, जितने भी प्रोसेसिंग टैक्स होते हैं जो एक मुल्क अब किसी भी कंपनी से लेता है कि आप हमारे मुल्क में आके माइनिंग कर रहे हैं तो हम आपको चार्ज करेंगे, वो तमाम हम इस कंपनी से चार्ज नहीं करेंगे। बलूचिस्तान को मजीद फायदा पहुंचाने के लिए इस डील में जो मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं, एक बड़े इंटरेस्टिंग शिक्के डाली गई है कि वो तमाम टैक्सेस जो सूबाई हुकूमत को जाते हैं वो ये कंपनी अदा करेगी, लेकिन तमाम टैक्सेस जो वफाकी हुकूमत को जाती है वो इस कंपनी को अदा नहीं करने। तो इस तरीके से वफाकी हुकूमत ने एक बड़ापन का मुजाहिरा करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो वफाकी हुकूमत के फंड्स हैं उसको ना लेने का फैसला किया है। इसके अलावा फैसला यह किया गया है कि इस पूरे इन्वेस्टमेंट में 50% इन्वेस्टमेंट कनाडा की डायरेक्ट गोल्ड करेगी कंपनी, और इन रिटर्न जो प्रॉफिट आएगा उसमें भी 50% का हकदार वही कंपनी होगी। बकाया 50% में से 25% वफाकी हुकूमत, जबकि 25% बलूचिस्तान हुकूमत को मिलेंगे। लेकिन बहुत ही खुशाइन बात, इस पूरी इन्वेस्टमेंट में बलूचिस्तान हुकूमत $1 नहीं लगाएगी। सारी बकाया 50% इन्वेस्टमेंट वफाकी हुकूमत करेगी और इन रिटर्न सिर्फ 25% मुनाफा वफाकी हुकूमत लेके जाएगी। एक बहुत ही आलीशान कदम है तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से अपने छोटे सूबों को मादनियात से इस मालामाल सूबे को उठाने के लिए, बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करने के लिए, कि एक बहुत ही कमाल जेस्चर है वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से कि वो 50% इन्वेस्टमेंट भी करेंगे लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 25% शेयर करेंगे, बाकी बगैर कोई इन्वेस्टमेंट लगाए बलूचिस्तान हुकूमत को और बलूचिस्तान के लोगों को 25% तक का मुनाफा मिलेगा। और बकाया जितने टैक्सेस और सर्विसेज टैक्सेस होते हैं जो एक सूबाई हुकूमत इकट्ठे करती है वो भी तमाम इस मंसूबे पे काम होने के बाद बलूचिस्तान हुकूमत को दिए जाएंगे। तो एक बड़ी खुश आइंद खबर है रिकॉर्डिंग का मामला। बिल आखिर बहुत से 2 दहाइयों के बाद तकरीबन हमें अपने अब अंजाम को पहुंचना नजर आ रहा है कि फाइनली इसके ऊपर काम स्टार्ट होगा और कुछ ही सालों में इधर से निकलने वाले मादनियात, इधर से निकलने वाला जो सोना है वो बलूचिस्तान के लोगों को की और बलूचिस्तान की किस्मत बदलने में अपना जो किरदार अदा करेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और रिकॉर्डिंग के मामले में आपको जो तमाम तफसीलात दरकार थी वो हमने आपको मुहैया की होंगी। ऐसी किसी टॉपिक के बारे में आप जो असल खबर है वो जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसके बारे में आपसे बात करें तो हमें हमारे फेसबुक पेज पे जाके आप DM करके आगाह कर सकते हैं। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपनी ज़बान में रखे और आप मुझे, फ्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआओं में रखिएगा।